morning dear student, most welcome to the online classes of HPPS. In this video for 12th class in physical education subject, today I will teach you psychological aspect of women athlete. कुछ psychological मनोवैज्ञानिक पहलू होते हैं women athlete क्या होते हैं देखिए. Over the past several decades मतलब पिछले कुछ decades से दशकों से the role of women has changed drastically. जो रोल होता महिलाओं को drastically change हुआ. However परंतु gender beliefs and stereotypes still do exist across the world, especially in sports. Most of the people in our society, देखिए अधिकांश लोग हमारे समाज में consider सोचते हैं that कि sports are not meant for females, कि जो खेल होते हैं वो महिलाओं के लिए नहीं होते हैं, but only for males के लिए होते हैं. Social traditions, customs and cultures have great influence. ये बड़ा असर डालते हैं upon the psychology of women in a male dominating society. Males are expected to be aggressive, independent, dominating, robust and confident, whereas females are expected, महिलाओं की आशा की जाती है, as well as considered to be emotional, sensitive, cooperative, sympathetic, loyal etc. It is a well-known fact, ये एक अच्छी तरीके से ज्ञात तथ्य है that की participation of women in sport, जो भागीदारी होती है महिलाओं की स्पोर्ट में, there is also renewed interest होता है in the psychological characteristics of the female athletes and effect of the athletics on women. The various psychological traits of women athletes are stated below. पहला क्या आपका हो जाएगा gender role orientation. Gender role orientation. देखिए इसमें क्या लिखोगी. It is an established fact. एक स्थापित तथ्य होता है that कि there has been an increase in the level of women participations in the types of sport that have been traditionally limited to only males. अर्थात wrestling, weightlifting, kickboxing, bodybuilding etc. However, परंतु many sports have been still considered inappropriate for women. कुछ समझे जाते हैं. For a long time it was considered, लंबे समय तक ऐसा सोचा जाता था that the women should not take parts in athletic, जो महिलाओं को एथलीट में भाग लेना नहीं चाहिए because of the potentially harmful masculinizing effect of sports. फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट, वो आर्ग्यू करते हैं कि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ट्रेन टू डेवलप बिहेवियर पैटर्न्स विच आर कॉन्ट्रेरी टू फेमिनाइन नेचर के, जो कॉम्पिटेटिव होते हैं. दूसरा होता कॉम्पिटेटिवनेस. तो इसमें क्या लिखोगे देखिए. इट इज एविडेंट, ये क्लियर होता है दैट कि इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, खेल के क्षेत्र में बोथ वुमेन एंड मैन आर कॉम्पिटिटिव होते इन देयर ओन फील्ड में. इनफैक्ट वास्तव में वुमेन आर मोर गोल ओरिएंटेड एंड परफॉर्मर्स मैग्निफिसेंटली इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज सच एज जिम्नास्टिक होती हैं. हाउएवर परंतु ए नंबर ऑफ रिसर्च स्टडीज इंडिकेट, वो दर्शाते हैं दैट की फीमेल्स हु टेक पार्ट इन स्पोर्ट, महिलाएं जो खेलों में भाग लेते हैं, आर मोर कॉम्पिटिटिव इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स. आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा कॉन्फिडेंस. इसमें क्या लिखोगे देखिए. एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि पहले से उल्लेख किया जा सकता है, ड्यू टू सोशल प्रेशर्स, ड्यू टू के कारण सामाजिक दबाव कारण वुमेन टेंड टू हैव लेस कॉन्फिडेंस देन मैन. पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन increase confidence levels of sport person. However, परंतु a significant difference may exist between sport person women and non sport women. इसके बाद फोर्थ लिखोगे आप सेल्फ स्टीम. इसमें क्या लिखना है देखिए. most of the research study indicate, अधिकांश जो रिसर्च स्टडीज हैं वो दर्शाती हैं दैट की ट्रेनिंग प्लेज अ वाइटल रोल, ट्रेनिंग होती है महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं परफॉर्मेंस में. सेल्फ स्टीम इम्प्रूव विद गुड परफॉर्मेंस साथ देती है. इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, खेल के क्षेत्र में इंटेंसिव ट्रेनिंग
हेल्प इन एनहांसिंग सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में सहायता करती है। रिसर्च स्टडीज आल्सो शो, वो भी दर्शाते हैं दैट कि दोज पीपल वे लोग हु एंगेज इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में लगे होते हैं, हैव हाई सेल्फ स्टीम इन कंपैरिजन टू नॉन कॉम्पिटेंट की तुलना में। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टॉट यू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन। इसमें 4 पॉइंट बता दिए हैं जिसको आप मेरी स्पीच सुन के लिखोगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स।